गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी यूनिट है एल्केन्स, और एल्केन में हमने अब तक पढ़ लिया था कि एल्केन्स होते क्या हैं। जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें पैराफिन्स कहा गया था, एक्चुअली में वो क्या है, एल्केन्स है। अब एल्केनों को पैराफिन क्यों कहा गया था ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एल्केनों की अन्य यौगिकों के प्रति कम क्रियाशीलता होती है और कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें कहा गया था पैराफिन्स। पैराफिन्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ था, पैरम प्लस एफिनिस। पैरम मीन्स होता है लेस और एफिनिस मतलब होता है रिएक्टिविटी, यानी लेस रिएक्टिविटी वाले कंपाउंड वही क्या कहलाते हैं, पैराफिन्स। और एल्केनों की लेस रिएक्टिविटी होती है, कम क्रियाशीलता होती है। इनका सामान्य सूत्र हम बता चुके हैं, CnH2n+2 होता है। इनके अंदर कार्बन परमाणु, जो एल्केनों में कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, इनकी आकृति जनरल में एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो सरलतम जो एल्केन है या एल्केन सजातीय श्रेणी का जो सबसे सरलतम सदस्य है वो है मेथेन। और मेथेन की जो संरचना हम देखते हैं तो मेथेन में केंद्रीय कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से रिलेटेड होता है, अटैच्ड होता है, और इसमें sp3 संघटन पाया जाता है। इसकी जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है उसमें बंध कोण के मान किन्हीं दो संयोजकताओं के मध्य बॉन्ड एंगल के मान 109 डिग्री 28 मिनट्स के होते हैं। क्योंकि एल्केनों में समस्त कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं, एल्केनों में कार्बन श्रृंखला जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उसके बाद में इनमें संयोजन पाया जाएगा, इनमें एक दूसरे के प्रति अरेंजमेंट पाया जाता है, सम परमाणु संख्या वाले और विषम परमाणु संख्या वाले। यानी अगर एल्केनों में कार्बन परमाणु संख्या सम होती है तो उनका अरेंज अच्छी तरह से हो सकता है, अगर विषम संख्या में होंगे तो अरेंजमेंट में थोड़ी सी डिस्टर्बेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे ही बात कर लेते हैं कि एल्केनों के अंदर हमने कहा कि भाई एल्केन जो पैराफिन्स होते हैं, इन पैराफिन्स के बारे में बात करें थे, इनका नोमेनक्लेचर कर लिया था, कॉमन सिस्टम में भी कर लिया था, IUPAC में भी कर लिया था। उसके बाद में लास्ट जो वीडियोज रिसेंटली जो लास्ट वीडियोज वगैरह थे उनके अंदर हमने देखा था एल्केनों में हमने पढ़ा था कार्बन परमाणु के प्रकार कि एल्केनों में जो उपस्थित कार्बन होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे। तो देखो एल्केनों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को श्रृंखला में उनके अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंधित होने के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें था प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन और चतुष्क कार्बन। प्राथमिक कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कार्बन वे कार्बन परमाणु है जो एल्केनों की श्रृंखला, एल्केनों की कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में, एल्केनों की जनक कार्बन श्रृंखला में एक अन्य कार्बन परमाणु से बंधित हो। जरूरी नहीं कि पैरेंटल ही हो, कोई साइड चेन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्केनों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को 4 क्लासों में डिवाइड किया गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन क्या है, एल्केनों में उपस्थित वे कार्बन 1 डिग्री कार्बन होते हैं जो एक अन्य कार्बन परमाणु से बंधित हो। एल्केनों में ही 2 डिग्री कार्बन वे कार्बन होते हैं जो 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जबकि 3 डिग्री कार्बन वे कार्बन है जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित हो, और 4 डिग्री कार्बन वे हैं जो 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधित हो। क्योंकि कार्बन परमाणु मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो कर सकता है। कार्बन की संयोजकता कैलकुलेट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 सिग्मा एकल बॉन्ड बना सकता है। और चूंकि एल्केनों के अंदर तो पाए क्या जाते हैं, एल्केनों में समस्त कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति पाई जाती है। इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा और इसके अलावा एल्केनों में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो वहां देखने को हमें मिलता है कि हाइड्रोजन परमाणु, जब आवर्त सारणी में हमने पढ़ रखा है कि आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा, परमाणु आकार में क्या आ जाएगी, क्रमिक रूप से कमी होती जाती है, ठीक है। और समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ते जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कार्बन परमाणु का साइज वगैरह देख लेंगे, तो बॉन्ड डिस्टेंस देखेंगे और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कंडीशन है जो बंध जितना छोटा होगा उस बंध को तोड़ने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होती है। ये मैं आपको पहले विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या कर चुका हूँ कि कौन सा बॉन्ड इसके अंदर
बॉन्डेज एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी या कार्बन कार्बन बॉन्ड की होगी, वो रिसेंटली हमारे लास्ट वीडियोज में आपने देख लिया होगा। तो कार्बन परमाणु 4 प्रकार के हो गए। ठीक इसी प्रकार इन्हीं कार्बन से बंधित हाइड्रोजन को इनके नाम से जाना गया। यानी एल्केनों में अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु का वर्गीकरण करूं तो हाइड्रोजन परमाणुओं को निश्चित रूप से कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। चौथी कैटेगरी नहीं होगी हाइड्रोजन की, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन पे होते हैं जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच होते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन पे जो 2 डिग्री हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन पे होते हैं जो 3 डिग्री हाइड्रोजन से अटैच होते हैं। लेकिन चतुस्क हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधित होगी, तो उस स्थिति में उस पर हाइड्रोजन परमाणु की प्रेजेंस नहीं पाई जाएगी। इसलिए चतुस्क हाइड्रोजन नहीं होता है। केवल हाइड्रोजन के कितने टाइप होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। जबकि एल्केनों में कार्बन परमाणु के 4 प्रकार होंगे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। आज का हमारा जो टॉपिक है, तो टुडे वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म इन एल्केन। हम आज एल्केनों में समानता के बारे में देखेंगे कि एल्केनों में समानता पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं, अगर इसका कोई व्युत्पन्न प्राप्त नहीं होगा, इसके व्युत्पन्न के रूप में बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी अन्य समूह द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे? वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो एल्केनों के भी क्या बन सकते हैं? व्युत्पन्न होंगे। तो वो एल्केन के व्युत्पन्न होंगे जैसे एल्किल हैलाइड, एक एग्जांपल लिया CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड जो है, इसमें Br समूह जो होगा, जो एक ग्रुप आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये क्या करता है? एल्केन जो जनक एल्केन थी एथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करने पर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको कहा जा सकता है ब्रोमोमेथेन या एथिल ब्रोमाइड। अब ये एथिल ब्रोमाइड वास्तविक रूप से एथेन का व्युत्पन्न है। यहाँ एल्केन हमने कौन सी ली? 2 कार्बन वाली एथेन। हम ब्यूटेन भी ले सकते हैं। मान लीजिए ब्यूटेन है और उसमें सेकेंडरी कार्बन से Cl समूह आ रहा है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उसे कहेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके स्टूडेंट, तो इनके व्युत्पन्न भी बनाए जा सकते हैं। अगर व्युत्पन्न बना लिए जाएंगे तो इनके अंदर समावेता के बहुत सारे प्रकार देखने को मिलेंगे। वहां त्रिविम समावेता भी हो सकती है, लाइक एच ग्रुप्स अगर डिफरेंट प्रकार के होंगे तो त्रिविम समावेता हम देख सकते हैं। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम कौन कौन सी देख सकते हैं? क्योंकि संरचनात्मक समावेता 5 प्रकार की होती है। 11th-12th क्लास में आपने रिसेंटली पढ़ रखा होगा, तो उसमें आपने देख रखा है कि कितने प्रकार की होगी संरचनात्मक समावेता? 5 प्रकार की। उसमें सामान्यतः आपने देख रखा है श्रृंखला समावेता, शाखा समावेता, श्रृंखला समावेता हो गई, स्थिति समावेता हो गई, क्रियात्मक समूह, मध्यावयता और चलावयता। ठीक है, ये 5 प्रकार की समावेताएं आपने पढ़ रखी है। क्योंकि मध्यावयता को लिया गया है, लेकिन एक्चुअली में 4 प्रकार की होती है संरचनात्मक समावेता, लेकिन मध्यावयता को इसमें काउंट कर लिया गया है, जो द्विसंयोजी समूहों के द्वारा तरफ ध्यान आकृष्ट करती है। अब बात करते हैं कि श्रृंखला समावेता हो, स्थिति समावेता हो, किस प्रकार की होंगी। तो श्रृंखला समावेता के अंदर हम देख लेते हैं, जो श्रृंखला समावेता होती है एल्केन में, सामान्य जो एल्केन होगी उसका व्युत्पन्न नहीं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में जो C4 कार्बन होते हैं, C4 कार्बन से आगे आने वाली जितनी भी एल्केन्स है, उनके द्वारा किसका प्रभाव? उनके द्वारा श्रृंखला समावेता या स्थिति समावेता का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें क्रियात्मक समूह, मध्यावयता और चलावयता इनमें नहीं पाई जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। और प्राथमिक जो एल्केन सजातीय जो श्रेणी थी, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एल्केन सीरीज, एल्केनों की जो होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी है एल्केन सीरीज, उसका प्रथम सदस्य होता है मैथेन। क्योंकि एल्केन सीरीज का निर्माण करने के लिए फार्मूला हम क्या यूज करते हैं? CnH2n+2। ये एल्केनों का सामान्य सूत्र है। अब यहाँ n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास आ गया CH4, n की वैल्यू 2 रख दिया हमने फार्मूले में, तो क्या आ गया C2H6, n की वैल्यू 3 तो आ गया यहाँ पे C3H8, n की वैल्यू 4 तो हमारे पास आ गया C4H10, n की वैल्यू 5 तो हमारे पास आ गया C5H12। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। n की वैल्यू 6 तो C6H4। मैं यहीं तक बता रहा हूँ। तो देखिएगा, ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आईपीएस नोमेनक्लेचर कर लिया। अब इन सभी के अंदर हमने क्या देखा कि एल्केनों की सजातीय श्रेणी में सबसे सर्वोत्तम सदस्य होता है मेथेन, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मार्स गैस। इसे मार्स गैस इसलिए कहा गया क्योंकि जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं,
या जहाँ डंप्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो स्वैम्पी एरिया जो होता है, दलदली जो क्षेत्र होता है, तो दलदली क्षेत्रों में जो गैस, हाइड्रोकार्बन गैस जो रिलीज होती है वो कौन सी होती है? मार्स गैस। तो दलदली क्षेत्रों में निष्कासित होने वाली गैस वो मार्स गैस, उसे कहा गया था मीथेन, ठीक है। तो एक हाइड्रोकार्बन गैस है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, देन हेक्सेन। अब हम ये देखते हैं कि एल्केन सजातीय श्रेणी के लिए दो क्रमागत सजातों के मध्य कितने का डिफरेंस पाया जा रहा है? एक मैथिलीन समूह या CH2 समूह का डिफरेंस पाया जा रहा है। यानी अगर एल्केन सजातीय श्रेणी में नवीन क्रमागत सदस्य का आपको निर्धारण करना हो तो उसमें क्या ऐड करना है? CH2, या उसके वेट में कितना चेंज करना हो तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में चेंज हो जाता है कितने का? उसके मॉलिक्यूलर वेट में चेंज हो जाता है 14 का, या तो CH2 या 14 का चेंज करना है। हम यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर चूंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 और एक हाइड्रोजन का 1.008 होता है, हम 1 मानेंगे तो दो हाइड्रोजन के हो गए 2, तो कंडीशंस क्या हो गई? या तो CH2 का डिफरेंस पाया जाता हो या मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस पाया जाता हो, तो दूसरे नवीन क्रमागत सदस्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन के लिए हम CH2 ऐड करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट में 14 की वृद्धि कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमें नया सदस्य मिल जाएगा प्रोपेन। तो किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के मध्य जो डिफरेंस पाया जाएगा वो एक CH2 समूह का इनमें पाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी मैथिलीन समूह का इनमें डिफरेंस पाया जाता है कि दो क्रमागत पदार्थों के मध्य मैथिलीन समूह का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ हम बात देख लेते हैं, ये एल्केन सीरीज ऐसे बनती चली जाएगी, तो एल्केनों का सबसे सर्वोत्तम सदस्य कौन सा हो गया? एक कार्बन वाला होगा, वो होगा मैथेन। अब यही बात कर रहे थे कि एल्केनों में समानता कौन से होते हैं, तो हम ये देखते हैं, यहाँ तक देख लीजिए, मैथेन, एथेन और प्रोपेन, इनकी जगह हम स्ट्रक्चर देखें तो हम ये देखते हैं कि ना तो यहाँ श्रृंखला समानता प्रदर्शित होगी ना स्थिति समानता। तो जनरली एल्केनों में समानता कौन सी होगी? तो जनरली एल्केन्स शो, एल्केन क्या क्या शो करेंगे? जनरली एल्केन शो चेन आइसोमेरिज्म, एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। सामान्य रूप से एल्केनों में क्या क्या शो होंगी? तो जनरली एल्केन शो चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये या तो श्रृंखला समानता को प्रदर्शित करेंगे या स्थिति समानता का प्रदर्शन करेंगे। अब इनमें जो चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है, श्रृंखला समानता पाई जाएगी, तो एल्केनों में श्रृंखला समावयता व स्थिति समावयता दोनों की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक निम्नतर एल्केनों के द्वारा श्रृंखला व स्थिति समानता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। यानी n की वैल्यू 1 से लेकर n की वैल्यू 3 तक की जितनी भी लोअर एल्केन्स होंगी, ये समस्त लोअर एल्केन्स श्रृंखला और स्थिति समानता का प्रदर्शन नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लोअर एल्केन्स में हमने कौन सा लिया? n की वैल्यू 1 है तो वो गई मैथेन, देन एथेन, देन प्रोपेन। ये जो तीन एल्केन्स थी, ये तीनों एल्केन्स कभी भी श्रृंखला और स्थिति समानता का प्रदर्शन नहीं करती हैं। इसका मतलब इनमें समानता डिस्क्राइब नहीं होगी। यानी मैथेन, एथेन और प्रोपेन जो निम्नतर एल्केन्स हैं, इनमें समानता प्रदर्शित नहीं होती है। समानता का प्रदर्शन कहाँ होगा वो हम बता चुके हैं। समानता का प्रदर्शन होता है वो n की वैल्यू कितनी होगी? 4। यानी एल्केनों में C4 या उससे आगे आने वाले उच्चतर एल्केन सदस्यों में ही श्रृंखला व स्थिति समानता का प्रदर्शन देखने को मिलता है। जैसे n की वैल्यू हमने ली 4, तो n की वैल्यू 4, यानी n की वैल्यू जब 4 होगी तो वहां कौन सी समानता पाई जाएगी? तो वहां पाई जाएगी श्रृंखला समावयवता। यानी जिनमें 4 कार्बन परमाणु ऐसी एल्केन, तो श्रृंखला समानता प्रदर्शित होगी कहां से? तो एल्केन सीरीज में n की वैल्यू 4 हो, मींस एल्केन सीरीज में श्रृंखला समानता का प्रारंभ कहां होगा? तो एल्केन सीरीज में श्रृंखला समानता का प्रारंभ n वैल्यू 4 या उससे अधिक उच्चतर सदस्यों में ही देखने को मिलता है। अब एल्केन सीरीज में n की वैल्यू 4 वाले एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल कौन सा हो गया? C4H10, ठीक है, C4H10 यानी ब्यूटेन।
अब ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेन में क्या समानता पाई जाएगी, तो ब्यूटेन में या तो श्रृंखला हो गया स्थिति समानता। तो हम देखते हैं, तो ब्यूटेन जो हमने ली है एल्केन C4H10, तो C4H10 आणविक सूत्र का प्रदर्शन करने वाली संभावित एल्केन कौन कौन सी हो सकती हैं, तो C4H10। तो समानता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट था, उसने इसका प्रयोग किया था। और समानता होती क्या है, तो समानता के अंदर हमने देखा जो C4H10 होता है, इनके अंदर क्या कंडीशंस हो रही है, जो C4H10 है ब्यूटेन की जो स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे या एक्सवाइजेड जो भी, तो समानता में जैसे मान लीजिए इसमें लिया हमने यहाँ बनाया कि ब्यूटेन C4H10 आणविक सूत्र का प्रदर्शन, तो समावेगी क्या होंगे, संरचनात्मक समानता, यानी जिनके संरचनात्मक सूत्रों में डिफरेंस पाया जाता हो। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि समानता वह परिघटना है, समानता वह परिघटना है